कल्पना कीजिए कि आपके पास आपकी ज़मीन हो, आपका घर हो, आपका खेत हो, पूर्वजों की यादें हो, आपका पूरा गांव हो और फिर एक दिन सरकार आपसे कहे कि सब पानी में डूब जाएगा, आपको यहाँ से जाना होगा। ना कोई विकल्प, ना कोई दूसरा घर और ना कोई दूसरा भविष्य। और फिर देखते ही देखते आपका पूरा गांव नक्शा से गायब हो जाएगा। क्या आपको कभी लगा है कि जो झारखंड का गिना चुना जो मैथान डैम बंद बना है उसको बनाने में कितना दर्दनाक कहानी छिपा हुआ है? आपको ये बात बिल्कुल मालूम नहीं है। कितने गांव उजड़ गए हैं उस बांध को बनाने के पीछे, कितने परिवार बेघर हो गए उस बांध के बनाने के पीछे, कितने जमीन पानी में समा गए और आज उन लोगों की हालत क्या है जिनकी कुर्बानी पर यह विशाल बांध खड़ा है। आज की इस वीडियो में हम उस मैथान बांध की पूरी कहानी जानेंगे। एक ऐसा कहानी जिसकी विकास की चमक के पीछे अक्सर छिपा हुआ है एक दर्दनाक कहानी जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। बंगाल का इलाका भयानक बाढ़ से जूझ रहा था। दामोदर नदी के उस समय बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन हर साल लोगों के घर बह जाते थे, जान माल और भारी नुकसान होता था। तब भारत सरकार ने फैसला लिया कि दामोदर नदी को नियंत्रित करना होगा। लेकिन कैसे नियंत्रित करना होगा? उसी उद्देश्य से 1948 में दामोदर कॉरपोरेशन यानी कि डीबीसी स्थापना की गई। डीबीसी का उद्देश्य था कि बाढ़ नियंत्रण करना, मतलब सिंचाई, बिजली उत्पादन, उद्योग विकास। और इस योजना के तहत मैथान बांध का निर्माण शुरू हो गया। मैथान डैम झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। यह दामोदर नदी के सहायक बरकरार नदी को बनाए रखता है, नियंत्रण करता है और उनका कार्य 1951 के आसपास शुरू हुआ था और 1957 में इसे औपचारिक रूप से चालू भी किया गया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, निर्माण एजेंसी यानी कि डीबीसी नदी बरकरार नदी के स्थान मैथान बांध और उद्घाटन 1957 में हुआ। उसका उद्देश्य था कि बाढ़ को नियंत्रित करना, बिजली बनाना, बिजली का उत्पादन करना था। उस समय इस भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं में से एक माना गया। जब लोग मैथान बांध को देखते थे तो उसकी विशालता देखकर हैरान रह जाते थे। इसके पीछे बना जलाशय कोई किलोमीटर तक फैला हुआ नहीं है। ये बरसात के मौसम में एक विशाल समुद्र जैसे दिखाई देता है। यह बांध सिर्फ एक झारखंड की नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की कई इलाकों को भी प्रभावित करता है। मैथान का पावर स्टेशन समय पर बिजली उत्पादन करता है, महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और आज भी लाखों लोग वहाँ पर काम करते हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं, आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस लाभ की कीमत किसने चुकाई? बांध बनाने के लिए विशाल जलाशय चाहिए था और जलाशय बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन भी चाहिए थी। इसी के साथ शुरू हुआ विस्थापन का दर्द। कई गांव जलाशय क्षेत्र में आ गए। लोगों को बताया गया कि उनका गांव डूब रहा है, उनको पानी छोड़ना होगा। कई परिवार पीढ़ी से वहीं रह रहे थे, उनके पूर्वजों के कब्र थे, धार्मिक स्थल थे, खेती थी, जमीन थी। लेकिन पानी भरने के बाद यह सब कुछ जलाशय के नीचे चला गया, सब कुछ डूब गया, सब कुछ सर्वनाश हो गया। लोगों की सबसे बड़ी समस्या, पहली समस्या थी कि पहचान खोने की। जब गांव खत्म हो गए तो व्यक्ति की पहचान भी टूट जाती है। और दूसरी समस्या थी रोजगार। जो किसान थे वे अचानक भूमिहीन हो गए। तीसरी समस्या थी कि सामाजिक बिखराव। एक गांव के लोग अलग अलग जगह में बस गए, परिवार बेघर हो गए, समुदाय टूट गए, आपस के लोग बिछड़ गए। विभिन्न ऐतिहासिक रिपोर्टों के स्थानीय आदेशों के प्रभावित गांवों के परिवार के अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि मैथान परियोजना के कारण बड़ी संख्याओं में गांवों को, हजारों परिवारों को विस्थापित हुआ। विशेष रूप से आदिवासी, दलित और ग्रामीण समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए। उनकी खेती, उनकी जमीन, जंगल से जुड़े हुए आजीविका और समाज की ढांचा प्रभावित हुआ। और उस दौर में पुनर्निवास नीतियां आज जैसे विकसित नहीं थे। इस कारण कई परिवारों को पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिला, पुनर्निवास नहीं मिल पाया। यही कारण है कि आज भी कई परिवार अपने विस्थापन की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि उन लोगों को वहीं से ही निकाला गया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों ने अपनी जमीन खोई वे कहाँ चले गए? कुछ परिवार आपस के क्षेत्र में बस गए,
कुछ ने शहर की और पलायन किया गया। कई लोग धनबाद, बोकारो, आसनसोल और अन्य उद्योग क्षेत्र के मजदूर करने लगे, जबकि उन लोगों के पास जमीन था खुद का। जब कभी अपने जमीन के मालिक थे वे मजदूर बन गए। कुछ लोग को मुआवजा मिला, कुछ लोग को नहीं मिला। कुछ लोगों का दावा था कि उनकी जमीन के बराबर विकल्प नहीं मिला मुआवजा, यानी जमीन उनकी थी लेकिन विकास बाद में वे बेघर हो गए। नुकसान सिर्फ घरों का नहीं था, नुकसान था जमीन का, संस्कृति का और एक इतिहास का, सामाजिक संबंधों का, परंपराओं का ये था। लेकिन ये सब नहीं सुना गया। कई पुराने धार्मिक स्थल डूब गए, कई पारंपरिक रिश्ते समाप्त हो गए, जंगल से जुड़ा जीवन शैली प्रभावित हो गए और सबसे बड़ा नुकसान था अपनापन खो जाना, जब आपस के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। सवाल उठता है, क्या सिर्फ नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान ने मैथन बांध ने कई फायदे भी दिए। बाढ़ नियंत्रण करना, बिजली उत्पादन करना, सिंचाई, उद्योग, विकास और क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि। आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्से में लाभुकता होते हैं, लेकिन विकास और विस्थापन के बीच संतुलन का सवाल आज भी बना हुआ है। मैथन बांध ये एक आम बांध नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्होंने विकास के लिए अपनी जमीन छोड़ी, अपने गांव छोड़े, अपना इतिहास छोड़ा और आज हम बिजली का स्विच ऑन ऑफ करते हैं जब बाढ़ कम होती है, जब उद्योग चलते हैं तब हम उन लोगों को भी याद रखना जरूरी है। उसकी कीमत चुकाई है उन लोगों ने, अपने गांव, जमीन, घर सब कुछ छोड़ा। विकास जरूरी है, लेकिन विकास तभी न्यायपूर्ण कहलाएगा जब उनकी कीमत कुछ लोगों को अपना सब कुछ खोकर चुकाने पड़ते हैं और चुकाने पड़े। आपकी क्या राय है इस मैथन बांध के बारे में? क्या इस बड़े बांध के लिए लोगों का विस्थापन उचित प्रभावित है? परिवारों को पर्याप्त न्याय मिला आपके हिसाब से? क्या विकास और मानव अधिकारों के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप झारखंड और आदिवासी इतिहास, सामाजिक मुद्दों और ऐसे तथ्य और एक आधारित वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो बिरसा मुंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी नहीं है, जरूरी है उन लोगों को कहाँ चले गए वो लोग। इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसने अधिक लोगों को कानून में आज भी चर्चा होता है, ये जागरूकता पैदा करती है हम लोगों को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार।